एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको, और शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्टेड रहना चाहते हो, जानना चाहते हो कि उनके थॉट्स, उनके लेट नाइट थॉट्स, उनके मॉर्निंग थॉट्स आपके लिए क्या है, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आया करे जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स आप ले सकते हो, जैसे कि ये है कुंजाइट, बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए, सेकंड बेस्ट है डिजायर लव। इसी तरीके से बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पर www.thewheeloffortune369.com, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए तो रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को याद कर लें। लेट्स चेक आउट उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज आज सुबह आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए आखिर क्या है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। सो पहला ही कार्ड यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, ग्रेट। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 of wands, okay. 10 of pentacles, king of swords, okay. 3 of sword, knight of cups, 6 of wands, ठीक है। चलिए, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर, वाटर एंड अर्थ साइन तीनों ही काफी स्ट्रॉन्ग है। हाइलाइटेड नंबर्स की मैं यहाँ पर बात करूँ तो हाइलाइटेड नंबर आर 1, 4, 6 एंड 7, ठीक है। चलो, पहला ही कार्ड यहाँ पर है 6 ऑफ कप की एनर्जी। लेट्स चेक आउट 6 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, 6 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है। 6 ऑफ कप को यहाँ क्लैरिफाई कर रहा है अलोननेस, ठीक है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ओके, ये बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। इनको अगर कोई इमोशनली फुलफिलमेंट दे सकता है तो वो सिर्फ आप दे सकते हो। ये एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके तरफ, एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट उनका आपकी तरफ जाग रहा है। अगर आपको लगता था कि इस इंसान का इंटरेस्ट आपकी तरफ फेड अवे हो रहा है तो अब ऐसा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं आपकी तरफ, बहुत सोच रहे हैं आपकी तरफ, तभी ये अकेलापन है, तभी ये अकेलापन है। हो सकता है ये रोए भी हैं आपको याद करके, या हो सकता है इन्हें रोना आ रहा है, इमोशनल हो रहे हैं आपको याद करके। सो ये इनकी करंट एनर्जीज में हो सकता है, क्योंकि बहुत अपसेट, बहुत सैड दिख रहे हैं ये इंसान आपको याद करके। ये पुराना वक्त याद करते हैं, ये पास्ट को याद करते हैं, जो समय इन्होंने आपके साथ बिताया है, एंड लिटरली ये बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत इमोशनली सेंसिटिव फील करने लगते हैं। आज के केस में मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन इन द सेंस कोई या तो फैमिली की इंटरफेरेंस यहाँ पर हो सकती है, या अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो उनका कोई स्पाउस हो सकता है, या अगर कहीं एंगेज्ड हैं तो कोई कमिटेड हो सकता, या कोई कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है। पर थर्ड पार्टी सिचुएशन का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर के ऊपर। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है, फ्लावरिंग सी। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर जो भी है, ठीक है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में और आप में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन उन्हें फील हो रही है। हो सकता है पास में आपके पार्टनर के पास 2 ऑप्शंस थे, एक तरफ आप थे, एक तरफ थर्ड पार्टी थी, और इन्होंने आपको छोड़ा है, आपको खुद से दूर करा है, और अब इन्हें उस चीज का बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। उन्हें लगता है कि उन्हें आपको चूज करना चाहिए था। ये चीज अब आपके पार्टनर फील करने लगे हैं। यस, चाहे ये अगर फैमिली की बातों में आकर या किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन की बातों में आकर अगर इस इंसान ने आपको छोड़ा है, ठीक है, तो लिटरली ये पर्सन बहुत ज्यादा अपसेट है उस चीज से। और स्पेशली अगर वो कोई रोमांटिक पार्टी सिचुएशन है ना, तो अब आपके पार्टनर को बहुत क्लियर हो गया है कि उन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिया है। हम कभी कभी किसी थर्ड पार्टी के साथ तब तक स्टक रहते हैं, या तब तक हम उसे अपना सोलमेट मानते हैं, या उसकी तरफ इंटरेस्टेड रहते हैं, जब तक एक, जैसे आप क्या कहते हो, एक हनीमून पीरियड जब तक चल रहा है, ठीक है, जब तक आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो, फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो, ठीक है। और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिजिकल अट्रैक्शन में और रियल लव में डिफरेंस नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर पाते, और आपके पार्टनर यही कर रहे थे। वो रियल लव और एक इन्फैचुएशन में, एक अट्रैक्शन में डिफरेंस नहीं कर पा रहे थे। वो थर्ड पार्टी की तरफ इसलिए हाईली इंक्लाइंड हो गए थे, और आपको छोड़कर हो सकता है उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन को चूज कर लिया था। लेकिन अब जब वो टाइम पीरियड निकल गया है और जब वो थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं,
तो उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, वो तो सिर्फ उनका एक अट्रैक्शन था, वो सिर्फ उनका एक इंटरेस्ट था। नाउ दे वांट टू कम फॉरवर्ड, नाउ दे वांट टू कम बैक टुवर्ड्स यू, ठीक है? वो अब आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं अब उनकी अवेकनिंग हुई है। कहीं न कहीं अब उनकी अवेकनिंग हुई है दैट नो, मे बी दे हैव टेकन अ रॉन्ग डिसीजन। उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन को चूज़ करके सबसे बड़ी गलती करी है। अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, ठीक है? हो सकता है फैमिली ने इन्हें मना करा था कि उन्हें आपके साथ नहीं रहना चाहिए, कनेक्टेड नहीं रहनी चाहिए, और फैमिली की बातों में आकर इन्होंने आपको डिच करा, चीट करा, आपसे बात करनी बंद कर दी। बट नाउ दिस पर्सन हैज़ अंडरस्टूड कि नहीं, वो खुश नहीं है आपके बिना। वो खुश नहीं है, वो जितना खुश आपके साथ थे वो उतना खुश नहीं है, एंड दे कैन नॉट फाइंड समवन बेटर देन यू। वो आपसे बेटर भी कोई नहीं फाइंड कर सकते हैं। सो या उन्हें अपने लिए गए डिसीजन पर, कोई उन्होंने पास्ट में ऐसा डिसीजन लिया है जिस पर दे आर हाईली रिग्रेटिंग टुडे, ठीक है? बहुत स्ट्रॉन्ग रिग्रेट हो रहा है, और वो इसीलिए शायद ये अलोननेस है। अब समझ में आया ये कार्ड क्यों आया था, है ना? आगे आगे हमें क्लियर होता जाता है। तो यहाँ पर यही चीज है, इसलिए अभी तक ये अलोननेस की एनर्जी थी, बिकॉज दिस पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर देम, राइट? वो एक सही डिसीजन नहीं ले पाए, वो एक अट्रैक्शन में और एक रियल लव में फर्क नहीं कर पाए, जो अब वो कर पा रहे हैं। अब वो कर पा रहे हैं, अब उन्हें समझ में आ रहा है, जब उन्होंने अपने दिल में झांका है, दिस इज टर्निंग इन, जब उन्होंने अपनी इंटरनल फीलिंग्स के बारे में समझा है, सोचा है, तो उन्हें समझ में आया दैट नो, दे डिड समथिंग वेरी रॉन्ग। उन्हें ये नहीं चाहिए था जो उन्होंने चूज कर लिया, जैसी लाइफ उन्होंने चूज कर लिया, उन्हें वो लाइफ चाहिए ही नहीं थी। वो लाइफ उन्हें वो खुशियां नहीं दे सकती हैं जो खुशियां उन्हें आप दे सकते हो। सो नाउ दे वांटेड टू बी हैप्पी विद यू। वो आपके साथ हैप्पी होना चाहते हैं, वो आपके साथ खुश होना चाहते हैं। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा भी दिख रहा हो सकता है आपके पार्टनर अपने फैमिली पर मे बी, जैसे होता है ना कि शायद वो कोई जॉब नहीं करते थे, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, तो वो अपनी फैमिली पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे। एंड इफ दे हैव चूजन यू, अगर उन्होंने आपको चूज कर लिया होता तो शायद वो इतने फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं थे, तो वो उनके लिए एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो सकती थी, राइट? उन्हें लगता है था कि वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठा सकते हैं, तो हाउ कैन ये दे कैन टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे ले सकते हैं? तो कुछ लोगों के केसेस में ये सोल्यूशन, ये चीज हो सकती है, ओके? अगर आपके पार्टनर ने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दी है, नाउ दे आर एक्चुअली रिग्रेटिंग फॉर इट, उसके लिए बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, स्पेशली तब जब उन्होंने अपने अंदर झांककर ये जानने की कोशिश करी है कि ये खुद क्या चाहते हैं, व्हाट दे वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन। वो इतना ज्यादा सोचा है उन्होंने आपके बारे में। सो यस, अब कहीं ना कहीं इनकी उस तरीके की अवेकनिंग हो रही है। व्हाई द व्हील ऑफ फॉर्चून इज हियर, व्हाई द व्हील ऑफ फॉर्चून इज हियर? स्लोइंग डाउन, चीजें यहाँ पर स्लो डाउन होती हुई दिख रही। यहाँ पर चीजें किस तरीके से एक स्लो पेस पर चल रही हैं, कैन यू सी दिस इज स्लोइंग डाउन? सो यहाँ पर चीजें बहुत ही स्लो पेस पर चलती हुई दिख रही हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, कल तक इस इंसान ने बहुत पेन, बहुत तकलीफ दी है आपको, आज ये इंसान पेन और तकलीफ में है। यहाँ पर चीजें अपसाइड डाउन हो चुकी हैं, यानी कल तक जिस सिचुएशन में हो सकता है आप थे, जहां पर आप रो रहे थे, आपको डिप्रेशन हो रहा था, आपको स्ट्रेस हो रहा था, आपको पेन तकलीफ हो रही थी, अब उसी सिचुएशन में आपके पार्टनर है। इजंट इट कर्मा? क्या ये कर्मा नहीं है कि कल तक आपने जिसको दुख दिया, आज वो खुद जिसने दुख दिया है, ठीक है, वो खुद दुखी है। अगर आप ये सोचते हो ना कि यार दुख देने वाला तो खुश होता है, नहीं, उसे भी दुख मिलता है, वो अपने फ्यूचर के लिए उस दुख को फिर सेव कर लेता है, राइट? तो यहाँ पर यही चीज हो रही है, कल तक उन्होंने आपको दुख दिया, तकलीफ दी, अब चीजें अपसाइड डाउन टर्न हो चुकी है, एक टर्निंग पॉइंट है शायद ये आपकी लाइफ का, एंड वो अब उस दुख में है, एंड उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना है। दिस इज स्लोइंग डाउन। चीजें यहाँ पर प्रोकास्टिनेट करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, टाल रहे हैं चीजों को। क्यों टाल रहे हैं ये इतना ज्यादा चीजों को, क्यों टालते हुए दिख रहे हैं? प्लीज डिवाइन गाइड करें। एट ऑफ वैंड, सेलिब्रेशन। उन्हें आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में दिख रहे हो, उन्हें दिख रहा है कि जैसे आप खुश हो उनके बिना, आपने अपनी, अब आप उन पर फोकस नहीं कर रहे हो, आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो है आपकी लाइफ में नहीं है, आपने अपनी एनर्जीज को पूरे तरीके से विड्रॉ कर लिया है। उन्हें आपको देखकर लग रहा है कि अब आप शायद उनसे प्यार नहीं करते हो, आपके दिल में जो भी उनके लिए प्यार था वो खत्म हो चुका है और आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो। ये उनका थॉट पैटर्न है आपको लेकर। शायद उन्होंने आपकी कोई हैप्पी पोस्ट देखी है, शायद उन्होंने आपको खुश देखा है, हैप्पी देखा है अपने बिना, इजंट इट? शायद उन्होंने आपको खुश देखा है और वो भी खुद के बिना खुश देखा है। तो दैट इज व्हाट अ डिस्टर्बिंग साइन फॉर योर पार्टनर। वो चीज उनको डिस्टर्ब कर रही है, वो चीज उन्हें डिस्टर्ब कर रही है, एंड
उन्हें लग रहा है कि आप खुश क्यों नहीं होगे भाई उनके बिना, जब उन्होंने इतनी दुख इतनी तकलीफ दी है आपको, तो आप खुश क्यों नहीं होगे आखिर उनके बिना। तो ये चीज भी वो समहाउ फील कर रहे हैं, ये चीज भी वो महसूस कर रहे हैं। तो दैट इज समथिंग एट ऑफ हैंड इज टेलिंग। ये चीज उन्हें आपसे दूर कर रही है, और ये चीज उन्हें ऐसा पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें अपना दुख दिखाओ, तकलीफ दिखाओ, इमोशंस दिखाओ, नहीं, ये भी नहीं करना है आपने। ये इंसान के लिए अपना लेसन है। उन्हें समझना होगा कि उन्होंने कितना दुख तकलीफ आपको दिया कि आज आप उनके बिना खुश हो, कितनी गलत तरीके से आपके साथ ट्रीटमेंट दी आपको, कितना डिसरिस्पेक्ट करा कि आज आप उनके बिना खुश हो। तो उन्हें ये चीज समझनी होगी। यूनिवर्स उन्हें शायद यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स देयर करना। स्ट्रेसडोफेनिया, देखो दो ऑप्शंस के बीच में लटके हुए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको अभी तक लगता है कि क्या मैम इसे पहले रियलाइज नहीं हो सकता था ये चीज, तो देखो हर चीज अपना टाइम लेती है, और इस इंसान के लिए भी ये अपना टाइम था। हो सकता है तब तक ये अपनी एक ऐसी जर्नी में थे जहां पर इन्हें नहीं रियलाइज हो रहा था। इन्हें ऐसा लग रहा था कि इन्होंने जो डिसीजन ले लिया है इसे इन्हें उसी डिसीजन को आगे फॉलो कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये चीज इसी वजह से अभी तक आपके पार्टनर शायद अगर दुखी भी हो रहे थे, परेशान भी हो रहे थे, तो वो उसी स्टेट ऑफ माइंड में आगे बढ़ रहे थे, अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पा रहे थे, अपनी अनहेल्दी अटैचमेंट्स को नहीं छोड़ पा रहे थे। कई बार हम अपनी अनहेल्दी अटैचमेंट से, जो हमें दुख दे रही हैं चीजें, जो हमें परेशान कर रही हैं, हम फिर भी उसको इस तरीके से उन चीजों के एडिक्टेड हो जाते हैं ना कि हम उन चीजों से निकलकर कुछ अलग नहीं कर पाते हैं, अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पाते हैं। तो आपके पार्टनर को भी अगर ये सिचुएशन दुख दे रही थी, तो वो भी अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पा रहे थे। तो दैट इज व्हाट देयर सिचुएशन इज, 10 ऑफ पेंटिकल्स। बट अब उन्हें आपके साथ ये फैमिली चाहिए, ये खुशियां चाहिए, जहां आप हो वो हो, आपके बच्चे हैं, कोई पेट लवर भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। हैप्पीनेस दिख रही है कितना ज्यादा इस कार्ड में, तो ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी हो सकता है कई लोगों के लिए। ओके, तो यस, नाउ दे वांट अ हैप्पी फ्यूचर विद यू। उन्हें अब आपके साथ एक हैप्पी फ्यूचर की नीड है। किंग ऑफ सोर्ड्स को यहाँ लेजीनेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, बट दे आर नॉट स्टिल टेकिंग एनी एक्शन। इनके एक्शंस आने में टाइम ले सकते हैं, ये आपसे कम्युनिकेट करने में टाइम ले सकते हैं, बिकॉज दे आर टिल नाउ इनटू दिस लेजीनेस एनर्जी, जहां पर वो एक हेजिटेशन को फील कर पा रहे हैं। वो लॉजिकल होकर चल रहे हैं, देखो इनका एक एक स्टेप ये सोच कर लेंगे, एंड वो बहुत ज्यादा लॉजिकल होकर चल रहे हैं यहाँ पर कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। उनके अंदर एक हेजिटेशन है कि अगर उन्होंने आपको अप्रोच करा आप उन्हें रिजेक्ट कर सकते हो। उनके अंदर एक हेजिटेशन है आपको अप्रोच करने की, आपसे बात करने की, आपसे कम्युनिकेशन करने की हेजिटेशन है आपके पार्टनर में। दैट व्हाट आई कैन सी हियर। इट्स अ स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ हेजिटेशन जिसे वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। इन्होंने ऐसा दिख रहा है जैसे, यस आप कह सकते हो कि जैसे चीजों को डिवाइन पर सरेंडर कर दिया है, और वो अपने आप चीजों को देखना चाहते हैं कि क्या कैसे आगे चीजें बढ़ती हैं, ठीक है। तो उन्होंने चीजों को जैसे डिवाइन पर छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है, और वो चीजों को अपने फ्लो के हिसाब से नेचुरली होने देना चाहते हैं। सो इसलिए दे आर नॉट इवन टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव, बट आई कैन सी here we have 3 of swords. Why 3 of sword is here? Because they are experiencing, oh my god, 3 of sword इनके लिए एक बर्डन बन चुका है भाई, ठीक है। 3 of swords यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके लिए एक बर्डन बन चुकी है। वो खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन, यू नो, ये अगर थर्ड पार्टी की सिचुएशन के साथ जुड़े हुए हैं, या आप एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो जिनके हस्बैंड है, वाइफ है, या वो कोई कमिटेड हैं, या उन्होंने आपको साइडलाइन करके किसी और को चूज करा है, तो आई थिंक वहां पर इन्हें वो चीजें नहीं मिल रही हैं जो ये सोच कर गए थे। वहां पर वो रिस्पेक्ट नहीं है, वहां पर वो लॉयलिटी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, वो उस तरीके का प्यार नहीं है, या उस प्यार में वो प्योरिटी, वो अनकंडीशनल नेचर नहीं है, ठीक है, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें मिलेगा इस कनेक्शन में ना। सो इफ दे आर इनटू सम अदर कनेक्शन, ठीक है, इट इज ओनली फॉर देम। जो जिनके पार्टनर किसी और कनेक्शन में है, तो मैं आपको बताऊं कि यस, ये इंसान उस अदर कनेक्शन में हैप्पी नहीं है, ठीक है। जो हैप्पीनेस आपके साथ ही, एंड दे रियली मिस द लाइफ विद यू। जो लाइफ उनकी आपके साथ थी, वो उस लाइफ को एक लेवल पर बहुत मिस करते हैं। सो यस, दे आर नॉट हैप्पी इन सम अदर कनेक्शन, ठीक है। कोई और कनेक्शन है तो उसमें आपके पार्टनर बिल्कुल खुश नहीं है, दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी, ओके। उनकी हैप्पीनेस, उनका सुकून, उनकी खुशी उन्हें आपसे मिलती है। व्हाई नाइट ऑफ कप इज हियर? दे आर थिंकिंग टू ऑफर यू समथिंग, कुछ ऑफर करना चाहते हैं ये आपको, आई बिलीव, ठीक है। देयर इज समथिंग जो इनके हाथ में है आपको ऑफर करने के लिए। ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल का कमिटमेंट हो सकता है, ये आपके साथ कहीं दूर जाना चाहते हैं। ये ट्रैवलिंग का कार्ड भी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों का।
सो ये आपके साथ कहीं दूर जाना चाहते हैं, ये आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जीज हैं, राइट? ये इनकी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज देखने को मिल रही हैं। सो या दे वांट टू स्पेंड दैट क्वालिटी टाइम। उन्हें याद आता है वो समय, वो वक्त जब वो आपके साथ टाइम स्पेंड करते थे, एंड वो कितने हैप्पी थे उस मोमेंट पर, कितने खुश थे उस मोमेंट पर। सो या दे वांट टू ट्रैवल विद यू। उनके बहुत ड्रीम्स हैं, और यार आई कैन सी के जो वो आपके साथ पूरा करना चाहते हैं। शायद ये ड्रीम्स उन्होंने कभी आपको बताए होंगे कि कभी आप लोगों ने मिलकर जैसे ऐसी बातें करी होंगी कि जब हमारी शादी होगी तो हम यहाँ घूमने जाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ठीक है, और समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसा आप लोगों ने प्लान करा होगा, कोई ऐसे वादे, कुछ ऐसे प्रोमिसेस करे होंगे जिन्हें आज ये बहुत याद करेंगे। इनको लगेगा कि ये अपने वादों को पूरा नहीं कर पाए, इन्हें लगेगा कि जो वादे इन्होंने आपसे करे थे, नो, वो पूरा नहीं कर पाए उन चीजों को, उन वादों को। कुछ लोगों के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, डेफिनेटली है, ठीक है। तो अगर आपके लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो भी ये मत सोचो कि वो इंसान तो वहां दूर बैठा है, मुझसे दूर है, तो मुझे भूल गया होगा, गिव अप कर दिया होगा। नहीं, क्या इस इंसान ने गिव अप कर दिया है? प्लीज रिमाइंड गाइड करें। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है, क्या उनके पार्टनर ने उन्हें गिव अप कर दिया है? माय गॉडनेस, अब खुद आपको आंसर मिलेगा। क्या दिख रहा है आपको इस कार्ड में? नहीं, उन्होंने स्टिल गिव अप नहीं करा है। वो स्टिल आपको बहुत बहुत स्ट्रॉन्गर लेवल पर मिस करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्गर लेवल पर याद करते हैं। तो जिनके, अगर आप इवन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी होना, तो भी आई वुड से कि आपके पार्टनर के दिल में बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत इमोशंस हैं, बट वो आपको कभी ये दिखाते नहीं हैं, कभी वो आपको ये चीज़ शो नहीं करते हैं। दे ड्रीम अबाउट यू, दे ड्रीम अबाउट द फ्यूचर विद यू। वो आपके साथ ड्रीम्स देखते हैं, वो आपके साथ फ्यूचर के ड्रीम्स देखते हैं, वो आपके साथ शादी करने का सपना देखते हैं, शादी करने के ड्रीम्स देखते हैं। ये उनकी रियलिटी है, यू नो, दिस इज व्हाट देयर रियलिटी। आई डोंट नो, कई बार इन्होंने आपसे कहा होगा कि इन्हें आपके हेयर्स बहुत पसंद है, आईज बहुत पसंद है, दे रियली लाइक योर पर्सनैलिटी। इन स्टार्टिंग मे बी दे आर फिजिकली अट्रैक्टेड इवन टूवर्ड्स यू, बट अब ये आपके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट भी फील करते हैं। या ऐसा नहीं है कि इस इंसान ने आपको कभी प्यार नहीं दिया। शायद अगर इतना प्यार नहीं दिया होता इस इंसान ने, तो आप इतना अटैच नहीं होते इनके साथ, राइट? सो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत प्यार था, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो इंटरेस्ट, वो प्यार इस इंसान के अंदर फेड अवे हो गया है। बट अब ऐसा नहीं है। दे नाउ वांट टू ट्रीट यू लाइक अ किंग और अ क्वीन। वो आपको एक किंग, एक क्वीन की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। वो आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो बहुत ग्रेटफुल और ब्लेस्ड फील कर रहे हैं दैट यू आर द पार्ट ऑफ देयर लाइफ, कि आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा हो, उनकी लाइफ का एक पार्ट हो। और ये इंसान शायद उन लोगों में से थे जो हर चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं होते थे, बट अब दे आर ग्रेटफुल, ठीक है। अब वो ग्रेटफुल हो रहे हैं हर एक चीज के लिए, कि आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा हो। एंड या दे फील दे आर सो ब्लेस्ड कि आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा रहे हो। दे वॉन्ट यू बैक, दे रियली वॉन्ट यू बैक एट एनी हाउ। और अब वो आपको पूरा प्यार देंगे, पूरी केयर देंगे, जो आपने कभी शायद सोची भी नहीं होगी। सो ये उनकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है। चलिए चेकआउट करते हैं और क्या है उनकी एनर्जीज। लेट्स चेक आउट, सेकेंड। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, और प्लीज गाइड करें क्या सोच रहे हैं इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए। सो मे बी कई लोगों के पार्टनर ने उनको गोस्ट करा है, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट करा है, बिना कोई क्लैरिटी दिए, बिना कोई रीजन दिए। ये आपकी लाइफ से चले गए, और अभी भी आपके मन में बहुत से अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आप चाहते हो अपने पार्टनर से। आप जानना चाहते हो क्या इनकी तरफ से भी कभी प्यार था या नहीं था, क्या ये भी वो कभी फील करते थे जो आप फील करते हो, या सिर्फ ये टाइम पास कर रहे थे, सिर्फ क्या इनका फिजिकल कनेक्शन था, और क्या इन्हें स्ट्रेस नहीं होता, क्या ये आपको मिस नहीं करते। बहुत से सवाल शायद आपके मन में भी हैं। आप जो रीज़न जानना चाहते हो, कई लोगों के पार्टनर ने हो सकता है उनको रीज़न भी दिया है गोस्ट करने का, लेकिन आप उस रीज़न पर यकीन नहीं कर पा रहे हो। आप यकीन नहीं कर पा रहे हो कि वो रीज़न सही है या नहीं। अनफिनिश्ड बिजनेस है कुछ लोगों के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा आप फील करते हो कि शायद आपके पार्टनर गिव अप कर चुके हैं, बट ऐसा रियलिटी में नहीं है, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर खत्म नहीं हुई हैं। जो भी है ये अभी आपकी जर्नी का एक पार्ट है, ठीक है। इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। तो आप ये मत सोचो कि चीजें यहाँ ओवर हो गई हैं या गिव अप कर दिया आपके पार्टनर ने। नो, दे स्टिल डिडंट गिव अप, ठीक है। अनवॉर्दी फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि काश उन्होंने आपकी कद्र पहले करी होती ना, काश उन्होंने आपके पहले
ही आपके प्यार को समझ लिया होता, आपने कितने एफर्ट्स डाले हैं, आपका लव कितना प्योर है, इस चीज़ को समझ लिया होता, तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। आपका प्यार सच्चा था, आपने बहुत मतलब आपके प्यार में कोई नाटक, कोई ड्रामा नहीं था कि ये कह सकें कि आप उनसे झूठा प्यार करते थे, लेकिन आपको उनके प्यार पर डाउट ज़रूर है कि वो आपसे सच में प्यार करते थे या नहीं। टाइम दे रहे हैं, आपके पार्टनर शायद अपना टाइम दे रहे हैं, अगर वो अभी भी आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मेबी वो एक पॉज़ ले रहे हैं, एक ब्रेक ले रहे हैं। नेग्लेक्टेड हो सकता है आजकल, आपको नेग्लेक्शन फ़ील करवा रहे हैं आपके पार्टनर, आपको अवॉइड करना, आपको देखकर अनदेखा कर देना, और ये चीज़ आपको लिटरली परेशान करती है कि ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। बॉडी शेम हो सकती है, पॉसिबल चांसेस ऐसे भी हैं कि आप में से कोई या तो बहुत इनसिक्योर रहता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो बहुत इनसिक्योर रहते हैं इस चीज़ को लेकर के आप या तो उनसे एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो, एक्सट्रीमली हैंडसम हो, और वो अपनी बॉडी को लेकर इनसिक्योर रहते हैं, या ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है। तो कोई है जिसको बॉडी शेम है, और कोई है जो, अगर आप ऐसे हो तो मैं आपको यही गाइड करूँगी कि अपने फ्लॉज़ के साथ भी खुद को एक्सेप्ट करो, ठीक है? हर इंसान कंप्लीटली मतलब वैसा नहीं होता है जैसा वो चाहता है, ठीक है? हर किसी में, इस 3D वर्ल्ड में हर किसी में कोई ना कोई कमी है ही है, तो इसलिए अपने फ्लॉज़ के साथ भी खुद को एक्सेप्ट करना सीखो। यहाँ पर कन्फ्यूज़न है आपके पार्टनर को, मेबी दे आर हाइली कन्फ्यूज़्ड कि आप उनसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, आपके दिल में क्या है, वो आपकी फीलिंग्स को लेकर कन्फ्यूज़्ड है। वो लिटरली जानना चाहता है कि आपके मन में उनके लिए क्या है। इगोइस्टिक हो सकते हैं आपके पार्टनर, हो सकता है कि अभी भी वो ईगो में बैठे हुए हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें आगे बढ़कर आपसे बात करनी चाहिए या नहीं। एब्सेंस दिख रही है, आपकी एब्सेंस ने उन्हें बहुत कुछ रियलाइज़ करवाया। शायद जो फीलिंग्स उन्हें आपकी एब्सेंस रियलाइज़ करवा सकती थी, वो आपकी प्रेज़ेंस रियलाइज़ नहीं करवा सकती थी। बहुत सी ऐसी फीलिंग्स आपके पार्टनर ने रियलाइज़ करी हैं, जो शायद आपने भी क्लियरली रियलाइज़ जो सिर्फ़ आप ही उन्हें रियलाइज़ करवा सकते थे। तो देयर इज़ सो मच, राइट? डैमेज है, हो सकता है इस कनेक्शन को डैमेज पहुँचा है किसी तरीके का, यानी जितना डैमेज देखो आपको पहुँचा है इस कनेक्शन में, उतना ही डैमेज आपके पार्टनर को भी पहुँचा है। तो सिर्फ़ देखो, एक रिलेशनशिप टूटता है ना, ठीक है? तो डैमेज दोनों हिस्सों को होता है। अगर एक धागा टूटेगा ना, तो दोनों ही हिस्सों को इक्वल दर्द होगा, राइट? तो यही चीज़ है, जहाँ पर अगर ये रिलेशनशिप टूटा है, तो आपको जितना दर्द, जितना पेन हुआ है, वो पेन उन्हें भी हुआ है। तो ये मत सोचो कि सिर्फ़ ये दर्द तकलीफ़ आपको ही मिली है या आपको ही पेन हुआ है, नहीं। रिजेक्शन, इनको डर है आपके रिजेक्शन का। यस, ये रिजेक्शन का डर भी इनको समटाइम्स आपकी तरफ आने नहीं देता है। सो यस, दे आर इनटू पेन, ब्रोकन फील कर रहे हैं ये भी इनसाइड से। ये आपको दिखाएंगे नहीं कि ये इमोशनली कितना ज़्यादा अंदर से सैड हैं, अपसेट हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू शो देयर वीकेस्ट साइड। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपनी वीकेस्ट साइड आपको दिखाई तो शायद आप उनकी वैल्यू नहीं करोगे। बट या, दे आर वेरी हर्ट ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड, बहुत मायूस, बहुत दुखी हैं। वो भी मेंड करना चाहते हैं, वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ। दे वांट कि अब चीज़ें ठीक हो जाएं। कोई ट्रुथ रिवील हो सकता है यहाँ पर आपके कनेक्शन में, राइट? वो रिवील करेंगे किसी ना किसी ट्रुथ को, कोई ना कोई सच्चाई आकर आपको बता सकते हैं आपके पार्टनर। हो सकता है आप अभी तक एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, एंड ये टॉक्सिसिटी आपके पार्टनर में थी, यस। और ये टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स से, उनकी फैमिली से हो सकता है कि उनके अंदर आई थी, या उनके सराउंडिंग से आई थी। हो सकता है इन्होंने आज तक बहुत टॉक्सिक लोगों से डील करा है। स्टेइंग स्टक, ये पर्सन के लिए अगर आपके माइंड में अभी भी ये है कि क्या ये इंसान अभी भी आप में स्टक है, या ये इंसान गिव अप कर चुका है, तो ये अभी भी स्टक है आप में, अभी भी आपके बारे में सोचता है, तो यस, दिस पर्सन इज स्टिल स्टक इनटू यू। चेंज, इस इंसान के अंदर चेंज आ रहा है। इसे समझ में आ रहा है कि जब तक ये खुद को चेंज नहीं करते हैं, नहीं बदलते हैं, आप इन्हें दोबारा मौका नहीं दोगे, आप इन्हें दोबारा चांस नहीं दोगे। अगर इन्हें आपसे दोबारा चांस चाहिए, तो इन्हें इस अपने आप को बदलना चाहिए, अपने आप को सुधारना चाहिए। आप दोनों के बीच में आने वाले समय में केमिस्ट्री और ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई दिखेगी, और स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जो मिक्स सिग्नल्स आपके पार्टनर को आपसे मिल रहे हैं ना, ये उनको क्यूरियस बना रहे हैं आपके बारे में और जानने के लिए, और इनके दिल में ये चीज़ जाग रही है कि इन्हें आपको और जानना है और समझना है। हो सकता है आपका मिस्टीरियस लुक इनके अंदर आपको लेकर एक क्रेविंग क्रिएट कर रहा है, ठीक है? वॉकिंग अवे, हो सकता है ये सिर्फ अगर आपसे दूर जाते हैं या दूर जाने, तो वो सिर्फ और सिर्फ इनका एक नाटक होगा, या अगर वो आपको निग्लेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ उनका नाटक होगा, आपको ये दिखाने का कि वो आपसे दूर जा रहे हैं। लेकिन रियलिटी में वो ये चाहते हैं कि अगर वो दूर जा रहे हैं तो आप उन्हें रोको या आप उन्हें चेस करो, ठीक है? ये उनकी माइंड गेम हो सकता है। लास्ट कार्ड भी हैव इज अनट्रू स्टोरी। मुझे लगता है इस इंसान ने बहुत से झूठ आपसे बोले हैं, जो इन्होंने
जिनकी सच्चाई अभी तक आपके सामने नहीं आई है। बहुत से झूठ इस इंसान ने हो सकता है कि बोले होंगे आपसे, और अब वो आपको वो सारी सच्चाई बताना चाहते हैं। तो जितनी अनट्रू स्टोरीज हैं, यस, वो अब आपके सामने आएंगी और आपके सामने इनका रियल फेस आएगा। अगर आपको लगता है कि आप इस इंसान को बहुत अच्छे से जानते हो, तो नहीं, इस इंसान ने अभी तक अपना रियल सेल्फ आपको नहीं दिखाया है। तो यस, इनका रियल सेल्फ अभी शायद आपको भी देखना बाकी। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये रियूनियन बहुत स्ट्रांग लेवल पर होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंसिव होंगे, आपके अगेंस्ट ये किसी से सुन नहीं पाएंगे। तो आने वाले समय में ये चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। किस तरीके से होगा रियूनियन? तो सन बहुत पॉजिटिव वे से होती हुई चीजें दिख रही हैं। आप जो पॉजिटिविटी इनकी लाइफ में क्रिएट करते हो, वो पॉजिटिविटी कोई और क्रिएट नहीं कर सकता है। सो यू क्रिएट सो मच पॉजिटिविटी इन देयर लाइफ। द मून, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर हटती हुई दिखेगी। यस, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़कर ये आपको चुनते हुए नजर आएंगे। दे आर गोइंग टू चूज यू इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टी। किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत लॉजिकल डिसीजन होगा आपके पार्टनर का। बहुत लॉजिकल होकर ये सोचेंगे और तब ये डिसीजन लेंगे आपको चुनने का। लेकिन जब ये एक डिसीजन ले लेंगे, जजमेंट बना लेंगे, तो फिर वे उससे चीज से पीछे नहीं हटने वाले हैं। कि ऐसा नहीं होगा कि कल को फिर से ही अपने डिसीजन को बदलें, फिर से पीछे हटें या चेंज करें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके सामने पूरी क्लैरिटी आने वाली है कि क्यों ये आपको छोड़कर गए, क्या था रीजन। फूल, एक रीबर्थ, एक रीयूनियन की एनर्जी है। बहुत स्ट्रॉन्गर लेवल पर, बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये रियूनियन होगा। ये तब होगा जब आप सरेंडर करोगे इस कनेक्शन को डिवाइन पर, यूनिवर्स पर। तब डिवाइन आपको ये रियूनियन देंगे। डिवाइन चाहते हैं कि आप चीजों को इनके हाथ में सौंप दो और डिवाइन आपको ये चीजें दे, ठीक है। तो यू हैव टू सरेंडर इट इन द हैंड्स ऑफ यूनिवर्स। आपको सरेंडर करना पड़ेगा इस कनेक्शन को यूनिवर्स के हाथों में। 8 ऑफ पेंटिकल्स, और आप देखोगे एक मिराकुलस चेंज इस कनेक्शन में। बहुत ही मिराकुलस चेंज आप देख सकते हो इस कनेक्शन में। पेज ऑफ वैंड की एनर्जी भी है, तो हो सकता है इनका अट्रैक्शन आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ जाएगा। इनकी पोजेसिवनेस, इनका ऑब्सेशन आपके लिए इतने हायर लेवल पर होगा ना, कि अगर ये अभी तक खुद को रोक भी रहे हैं, तो ये खुद को रोक नहीं पाएंगे, ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इनका पोजेसिवनेस, इनके ऑब्सेशन बहुत हायर लेवल पर हो सकता है। 7 ऑफ वैंड, ये आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, आपके लिए ये किसी से भी फाइट कर सकते हैं, आपके लिए बड़े से बड़ा रिस्क ले सकते हैं। ये अपने आप को आपके काबिल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, सो दैट you they want to be a person जिसको आप डिजर्व करो, ठीक है। they want to be like match your energy, वो आपकी एनर्जीज को मैच करना चाहते हैं। सो यस, एक स्ट्रॉन्ग चेंज आ रहा है उनकी एनर्जीज में। एस ऑफ वैंड, ऑफ कोर्स एक स्ट्रॉन्गर लेवल में एक मिराकल हो सकता है। अगेन मिराकल की एनर्जी है ये, तो बहुत स्ट्रॉन्गर लेवल पर ये मिराकल होगा। इट्स लाइक जैसे यूनिवर्स आपको ये चीज दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके की कुछ एनर्जी है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। What else my viewers partner is thinking right now? They are now want to be a loyal person. अगर आपने कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करा था इस इंसान से, आप सिर्फ इतना चाहते थे ये पर्सन लॉयल, ऑनेस्ट रहे, then yes, now this person want to be loyal, dedicated for you. वो आपके लिए लॉयल और डेडिकेटेड हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो है वो सच नहीं है। वो आपको बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जो भी सोशल मीडिया पर वो आपको शो कर रहे हैं, अगर वो आपको हैप्पी दिख रहे हैं, नॉर्मल दिख रहे हैं, दैट इज नॉट ट्रुथ, ठीक है। वो पूरा सच नहीं है। शायद आप पूरा सच अभी नहीं जानते हो जो वो आपको बताना चाहते हैं। दे आर स्टिल हुक्ड इनटू यू। वो अभी भी आप में हुक्ड हैं, अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं। बहुत से इमोशंस ये पर्सन होल्ड कर रहा है, एंगर, जेलसी, एंग्जाइटी। एक लव सिर्फ एक सिंगल इमोशंस नहीं होता है। लव के साथ आपको जेलसी, ऑब्सेशन, पोजेसिवनेस, एंगर, हर चीज आती है, ठीक है। तो वो बहुत से इमोशंस हैं जो करंटली आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, और यही चीज उनको कंफ्यूज भी कर सकती है। दे आर क्रेविंग अटेंशन फ्रॉम यू। हो सकता है कि वो आपसे अटेंशन चाहते हैं। दे नीड अटेंशन फ्रॉम यू। दे आर ऑब्सेस्ड, दे आर वेरी हाईली ऑब्सेस्ड फ्रॉम यू। वो इतना ऑब्सेशन उन्होंने कभी आपके लिए फील नहीं करा है। इट्स अ म्यूचुअल लव। जितना प्यार आप उनसे करते हो, उससे कहीं ज्यादा प्यार वो भी आपसे करते हैं, और अब उन्हें उसकी अवेकनिंग भी हो रही है। दे आर ऑब्जर्विंग यू। वो एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कब उन्हें ये राइट टाइम फील हो और वो आपको अप्रोच करें। सो यस, दे आर करंटली ऑब्जर्विंग यू एज वेल। हर्ट है आपके पार्टनर, ठीक है। करंटली वो बहुत हर्ट भी फील कर रहे हैं। तुम्हारे लुक से मैं इनसिक्योर हो रहा हूँ। शायद वो आप इतने एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इतने एक्सट्रीमली हैंडसम दिख रहे हो कि वो इनसिक्योर भी हो रहे हैं आपको लेकर। ओके, लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स। ओके, ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज और गाइड करें, और क्या है इस कनेक्शन में, और क्या है इस कनेक्शन में। सेलिब्रेशन, आप लोग बहुत जल्दी कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो। कोई सेलिब्रेशन आने वाली है आपकी लाइफ में, और क्या आने वाला है आपकी लाइफ में।
कम्युनिकेशन आने वाली है बहुत लोगों की लाइफ में, सी द कम्युनिकेशन, सो दैट आप इसे मैनिफेस्ट कर सको, इसलिए मैं एक कार्ड दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। तो कम्युनिकेशन आ सकती है, एक रियल कम्युनिकेशन हो सकती है, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो वो ये कम्युनिकेशन, ये रियल कम्युनिकेशन, ये कन्फ्रंटेशन दूर कर सकती है। तो कम्युनिकेशन आ रही है बहुत से लोगों की लाइफ में। सेल्फ रेगुलेशन, आपके पार्टनर अपने मिस्टेक्स को रियलाइज करेंगे एंड दे विल प्रॉमिस यू कि उन गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। उन्हें महसूस हो चुका है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी वजह से आई थी इस कनेक्शन में, और उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है थर्ड पार्टी सिचुएशन को चूज करके। स्ट्रेंथ आएगी आपके पार्टनर में अब, एंड यस, ये स्ट्रेंथ, ये ताकत उन्हें हिम्मत देगी कि वो आपको अप्रोच कर सकें, तो वो स्ट्रेंथ भी आएगा। वो अपने फियर्स से लड़ेंगे। अगर उनके अंदर कोई भी डर है कि आपको अप्रोच करेंगे तो आप रिजेक्ट कर दोगे, आपका रिस्पॉन्स सही नहीं होगा, अगर किसी भी तरीके के हेजिटेशन है, फियर्स हैं, तो वो उन फियर्स को फेस करना चाहेंगे। रिलीज कर रहे हैं बहुत सी चीजें आपके पार्टनर, ओके। कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी किसी भी तरीके का कुछ हुआ है आपके कनेक्शन पर, बुरी नजर लगी है, स्पेल वर्क हुआ है, ठीक है, या किसी ने नजर लगा दी है, या कुछ बुरे लोग हैं जो आपके दुश्मन है, इस कनेक्शन के दुश्मन है, इस कनेक्शन से जेलस होते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं, ऐसे लोग रिलीज होंगे, ऐसे लोग रिलीज हो सकते हैं इस कनेक्शन से। चीजें स्लो इट डाउन, आपको हरी नहीं करना, आपको जल्दी नहीं करना है, कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करना है कि जल्द से जल्द ये चीज हो, ठीक है। लेट थिंग हैपन नेचुरली, मेंट टू बी, यू बोथ आर मेंट टू बी टुगेदर, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। एंड टेक अ ब्रेथ, ठीक है, आपको भी रिलैक्स होने की जरूरत है। यू नीड टू टेक अ ब्रेथ। हायर पावर, आपको अपनी हायर पावर में आना है, अपने सेल्फ लव में आना है, चीजों को फोर्स नहीं करना है, गो फॉर इट। आपके पार्टनर फील करेंगे कि उन्हें कोई एक्शन लेना चाहिए, उनकी तरफ से कोई वाव एक्शन या कोई बहुत मेजर लेवल पर एक्शन आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप आने वाले समय में एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने कनेक्शन में। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी भी आपने रिसीव करी होगी। अगर हाँ, तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना और क्लेम करना आज की रीडिंग को कमेंट में लिखकर 66611 या फिर आई क्लेम पॉजिटिविटी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।